अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स का टॉपिक समझाऊंगी। जो सबसे पहला टॉपिक है फ़िज़िक्स का, टॉपिक क्या है? फ़िज़िक्स मतलब व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। ठीक है, तो फ़िज़िक्स क्या है ये मैं आज आपको समझाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िक्स का जो वर्ड है फ़िज़िकल से निकला है ना, तो मतलब फ़िज़िक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ़िज़िकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। जैसे फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो कि मादा को, एनर्जी को और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है। जैसे देखिए, इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसके जहन में ये सवाल उठा कि दुनिया जो है ये कैसे बनी। फिर जो चाँद सूरज हैं, सूरज जो है वो अगर गर्म है तो वो क्यों गर्म है। इसी तरह चाँद जो है वो उसकी महीने के मुख्तलिफ़ दिनों में उसकी जो हालत है वो चेंज क्यों होती रहती है, उसकी शक्ल क्यों तब्दील होती रहती है। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें फ़िज़िक्स देता है। ठीक है, सो चलें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with matter, energy and their mutual relationship. ठीक है, अच्छा जी। अब आप लोग जो है फ़िज़िक्स की एक्सप्लेनेशन में क्या दोगे? ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देंगे कि फ़िज़िक्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सीज़ तक को स्टडी करता है। यानी अगर फ़िज़िक्स को हम देखें तो फ़िज़िक्स जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है कि क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है जो क्या करता है, मैटर को और एनर्जी को स्टडी करता है और मैटर और एनर्जी का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है। ठीक है, तो जैसे देखें सन क्या है, मैटर है ना, एक तरह से देखा जाए तो मैटर और एनर्जी का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो क्या है, उसको स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। ठीक है, चलें एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं फिज़िक्स कवर्स a wide range of phenomena। ठीक है, पता है ना कि वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना को स्टडी करता है। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द लार्जेस्ट गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा जी। अब फिज़िस्ट कौन होते हैं? फिज़िस्ट वो लोग होते हैं जो कि फ़िज़िक्स के फिनोमिनास को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब फिज़िस्ट जो है उनका काम क्या होता है? फिज़िस्ट क्या करते हैं? फिज़िस्ट्स इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and rockets, the energy of sound waves, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनको। ठीक है,
सही है। चलें अब हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स और साइंस का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फ़िज़िक्स और साइंस के रिलेशन को हम समझते हैं। फिज़िक्स एंड साइंस, क्योंकि फ़िज़िक्स और साइंस असल में क्या है, साइंस एक छोटा वर्ड है लेकिन साइंस में जो है सब कुछ आ जाता है। साइंस, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ इसमें आ जाता है। तो अब फिज़िक्स का और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो हर फील्ड से रिलेटेड है, साइंस के हर फील्ड को वो टच करती है। जैसे कि क्योंकि अगर हम कहें कि वो उसका एक तरह से रूट है तो गलत ना होगा। ठीक है, चलें हम नोट कर लेते हैं अपने पास क्या है। फिज़िक्स इज़ द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इसको हर फील्ड का साइंस क्यों कहा जाता है, मतलब साइंस के हर फील्ड से, क्योंकि ये रिलेट करता है, क्योंकि उससे ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जैसे देखें मेजर ऑफ द डेवलपमेंट in chemistry, biology, geology, agriculture, and astronomy। ठीक है, astronomy, engineering, and even in medicine। have been made by physics। यानी फ़िज़िक्स एक साइंस की एक ऐसी फील्ड जो कि तमाम फील्ड को डेवलप कर रही है। ठीक है, जैसे देखें बायोलॉजी में अगर हम देखें तो यानी मेडिसिन में, तो जितनी भी हमारे पास मशीनरी है वो सारी हमारे पास जो है फ़िज़िक्स की बदौलत है। यानी फ़िज़िक्स के फिनोमेनास को सामने रखते हुए जो है वो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ में डेवलपमेंट हुई है, जो टेक्नोलॉजीज़ बनी हैं। जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है तो ये भी फ़िज़िक्स का ही एक फ़िनोमेना है। इसी तरह सीटी स्कैन, रेज़ क्या है, वो भी फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। मतलब फ़िज़िक्स एक ऐसा साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि दीगर जितनी ब्रांचेस हैं उन हर एक में इसका रोल है, की रोल है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको हम एवरी फील्ड का रूट भी हम कहते हैं। ठीक है, चलें अब हम ये देखना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स का जो है टेक्नोलॉजी और हम मतलब उसका जो असर है हमारी सोसाइटी पे वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक हेडिंग ले लेते हैं, फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड इट्स impact on our society। सही, अच्छा जी, अपनी सोसाइटी पे हम इसका इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो फ़िज़िक्स में असल में है क्या, वो टेक्नोलॉजी जो है, फ़िज़िक्स जो है वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन को और उनको ऑर्गेनाइज़ करता है। ठीक है, जब वो सारा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो टेक्नोलॉजी की बदल उस पर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, फिज़िक्स तो चलें हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास। फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी are closely
related. However, they are also different. ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, दूसरे पेज पे देख लेते हैं. फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिज़िक्स क्या है, वो कंसर्न है किस चीज़ से. फिज़िक्स इज़ कंसर्न विद गैदरिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेज इट. ठीक है, और ऑर्गेनाइज करता है. सही, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मैं नोट डाउन करवा रही हूँ आपसे, ताकि आपके पास एक थोड़े से नोट्स इकट्ठे हो जाएं, ताकि फिर आप उन्हीं को देखते हुए स्टडी करो और डीपली उसको स्टडी करो, ताकि आपके पास अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएं. ठीक है, ओके. टेक्नोलॉजी क्या करता है? ठीक है, टेक्नोलॉजी लेट्स ह्यूमन use the knowledge for practical purposes, or सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा. practical purposes. ठीक है, चलें. तो इस सारे डिस्कशन से हमें ये पता चला कि फ़िज़िक्स क्या है. वो एक ऐसी फील्ड है साइंस की, जो कि साइंस की बाकी तमाम फील्ड्स का एक तरह से अगर कहा जाए कि की है, तो गलत ना होगा. ठीक है, साइंस के हर ग्रुप से उसका रिलेशन है. और मतलब जितनी भी हमारे पास एडवांसमेंट हुई हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसमें फ़िज़िक्स का की रोल है. चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके 9th क्लास के सेकंड टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी. ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर एंड हैव अ नाइस डे.